सभी हाथ जोड़ लेंगे, स्ट्रेट बैठ जाएंगे, बॉडी को एकदम रिलैक्स कर देंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे। हमारी कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। जिस भी पोजीशन में आप बैठे हैं, ये ध्यान रखें कि हमारे शरीर का एक एक पार्ट रिलैक्स रहे और एक ही पोजीशन में बैठकर एक पोजीशन ले लें, उसमें फिर हमें हिलना नहीं है। ओम से शुरू करेंगे, लंबी गहरी श्वास भरेंगे और ओम की ध्वनि के साथ रिलीज करेंगे। Oh God, oh universe, oh guiding angels, all divine souls, please bless us, bless us, bless us. आज हम एक नियम लेंगे, सिर्फ आज के लिए मैं अपनी सभी चिंताओं का त्याग करती हूँ। सिर्फ आज के लिए मैं अपनी सभी चिंताओं का त्याग करती हूँ। सिर्फ आज के लिए मैं अपनी सभी चिंताओं का त्याग करती हूँ। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। जब भी आपके मन में कोई चिंता आए, सिर्फ आज के दिन तो अपने मन को याद दिलाना है कि आज मेरा चिंताओं का त्याग है, और अगर चिंता आ भी जाती है तो ईश्वर से, अपने इष्ट देव से क्षमा मांग लें। सिर्फ ये एक छोटा सा नियम आपको एटलीस्ट आज के दिन पूरी चिंताओं से मुक्त रखेगा। अब 3 लंबी गहरी श्वास लेंगे। इनहेल के साथ हम पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर इनहेल करेंगे और एक्सहेल के साथ जो भी हमारे अंदर टॉक्सिन्स हैं, नेगेटिविटी है, नेगेटिव ऊर्जा है, उसको हम रिलीज करेंगे। हमारा मन और हमारी भावनाएं और हमारे शरीर की ऊर्जा जब एक साथ मिलते हैं तो वो कोई भी काम हमारे लिए इम्पॉसिबल नहीं होता। हमारा विजुअलाइजेशन, हमारी इमेजिनेशन और हमारी भावनाओं की तीव्रता ही हमें के द्वारा ही हम सब कुछ पा सकते हैं। तो इनहेल करेंगे, इनहेल पॉजिटिव एनर्जी, exhale negative energy, inhale positive energy, exhale negative energy, inhale positive energy,
exhale negative energy. अब अपने दोनों हाथों को रब करके अपनी आंखों पे रखेंगे। और एक रिलैक्सेशन पोज में बैठ जाएंगे। कोई मुद्रा नहीं लगानी, ये भी नहीं लगानी, अपने हाथों को खुला आसमान की तरफ इतना रिलैक्स कर ले कि आपको अपने शरीर की तरफ कोई ध्यान ही नहीं जाए कि कोई मुद्रा लगाने में एफर्ट करना पड़ रहा है या कुछ भी। जिस भी पोजीशन में आप बैठ सकते हैं, बस अपने आप को बहुत ही स्थिर कर देना है। स्थिर करके तब हम अपने ध्यान की शुरुआत करेंगे। कोई भी एक पोजीशन ले लें, अपने हाथों को आसमान की तरफ हम खुला रखेंगे और हम आज अपनी आंखों के लिए हीलिंग करेंगे। ये बात ध्यान में रहे कि जितनी हमारी भावनाओं की इंटेंसिटी होगी, जितनी हमारी भावनाओं की रश्मियां हमारी हीलिंग की तरफ होंगी, उतनी ही जल्दी हम अपने गोल को पा सकेंगे। तो अपने शरीर की ऊर्जा को भी लगाना है और अपनी भावनाओं और अपने मन को भी अपने उस पूरे मेडिटेशन में इन्वॉल्व रखना है, तभी हम उस चीज को फील कर पाएंगे और हील भी कर पाएंगे। तो अपनी पोजीशन ले लें और भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि अपनी हमारी आंखों की हीलिंग के लिए, जो कि आजकल एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। और मैं ये प्रार्थना करूंगी कि आज की हीलिंग में ही आपको कुछ इफेक्ट नजर आए। लेकिन फिर भी मैं एक बार ये बात बताना चाहती हूँ कि हमारा कोई भी प्रोसेस होता है तो वो एक दिन में नहीं, कोई संस्कार बनने में हमें 21 डेज लगते हैं और फिर उसको स्टैब्लिश होने में 20 डेज लगते हैं और फिर 21 डेज उसको कंटिन्यू अगर हम करते हैं तो वो हमेशा के लिए हमारा एक संस्कार दृढ़ हो जाता है और वो हमारे शरीर में और हमारे मन में बिल्कुल स्थिर हो जाता है। तो ये एक टेक्निक जो मैं आपको बता रही हूँ, तो उसको आप अगर रोज करेंगे तो आप बिल्कुल निश्चित रूप से अपनी आंखों को अपनी हीलिंग के द्वारा ही और अपनी भावनाओं के द्वारा ही ठीक कर पाएंगे। तो हम अपनी आंखों की आज हीलिंग करेंगे। तो शुरू करते हैं। सब अपनी आंखें बंद कर लेंगे और बिल्कुल स्थिर होकर बैठ जाएंगे। बैकबोन स्ट्रेट, गर्दन सीधी, बाकी पूरा शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ दें, एकदम रिलैक्स कर दें। हर एक सांस के साथ रिलैक्सेशन, जितना जितना हमारा शरीर, हमारी एक एक नर्व्स रिलैक्स होती है, उतना ही हमारे मन का और हमारी भावनाओं का संदेश हमारे अंतर मन तक पहुंचता है। जब तक हमारी बॉडी में कहीं भी स्टिफनेस रहेगी तो हमारे विचार हमारे अंतर मन तक नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है। अपने शरीर को इतना रिलैक्स छोड़ देना है कि उसका एहसास भी खत्म हो जाए। फील करें कि शरीर के प्रत्येक हिस्से में, प्रत्येक अंग में कहीं कोई तनाव नहीं है, कहीं कोई खिंचाव नहीं है। सिर्फ मैं हूं, मेरा मन, मेरी भावनाएं। अपने मन को सभी चिंताओं से मुक्त कर दें। अपने मन को भी बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें।
विजुलाइज करें कि आप खुले आकाश के नीचे बैठे हैं। सुबह का उगता हुआ सूरज अपनी गोल्डन कलर की दिव्य किरणें बिखेर रहा है। सारी दिव्य शक्तियां हमें हील करने के लिए हमारे आसपास हैं। सुबह के इस सूरज से जो गोल्डन कलर की किरणें निकल रही हैं, वो आपकी आंखों में प्रवेश कर रही है। ये दिव्य ज्योति हमारी आंखों के सारे ब्लॉकेजेस को रिमूव कर रही है। सूर्य जैसे आज सिर्फ आपके लिए ही उदय हुआ है। आपकी प्रार्थना आज साकार हो गई है। विजुलाइज करें सूरज की ये किरणें और भी तेज होती जा रही है। गोल्डन कलर की ये दिव्य किरणें मेरी आंखों को स्वस्थ कर रही है। ईश्वर स्वयं आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आपकी आंखों की ज्योति बढ़ती जा रही है। सूरज की वो दिव्यता
आपकी आंखों में लगातार बह रही है। सुबह के सूर्य की ये रश्मियां बहुत ही कोमल, बहुत ही ऊर्जावान और बहुत ही दिव्य है। मेरी आंखों में अब जो दिव्य शक्ति आ रही है, हे प्रभु, हे ईश्वर, इन आंखों से बिना किसी सहारे के मैं इस सृष्टि को देख पाऊंगी। आपके दर्शन कर पाऊंगी। आपकी आंखों में एक दिव्य ज्योति प्रवेश कर चुकी है। ये दिव्य ज्योति अब हमेशा के लिए मेरी आंखों में है। जब तक ये जीवन है, हमेशा के लिए मेरी आंखें दिव्य हो गई है। इन सूर्य की किरणों का मेरे चारों ओर एक स्वास्थ्य का घेरा बन गया है। एक प्रोटेक्टिव शील्ड बन गई है। इसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती। मेरे चारों ओर स्वास्थ्य के परमाणु फैले हुए हैं। गोल्डन कलर के एटम्स मेरे सांस के साथ मेरे भीतर प्रवेश कर रहे हैं। मेरी आंखें मेरा चेहरा, मेरा पूरा शरीर
दिव्य रोशनी से भर गया है। हर एक सांस के साथ ये दिव्य परमाणु मेरे भीतर प्रवेश कर रहे हैं। मेरे शरीर से, मेरे मन से सारे ब्लॉकेजेस रिमूव हो चुकी है। ईश्वरीय दिव्य ऊर्जा का प्रभाव मेरे पूरे शरीर में बहता ही जा रहा है। उस प्रवाह को महसूस करें। मेरा पूरा आभा मंडल गोल्डन कलर का हो गया है। अपनी आंखों में दिव्य ज्योति को महसूस करें। सूरज की किरणों का एहसास आपकी आंखों को, आपके चेहरे को, आपके मन को खुशी से भर रहा है, शांति से भर रहा है। मेरी आंखें पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुकी है। विजुलाइज करें मेरी आंखों में एक दिव्य शक्ति आ चुकी है।
हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। All divine souls, supreme powers, all guiding angels, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हे सूर्य, आपने मेरी आंखों को दिव्य रोशनी दी है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा मुझ पर हमेशा बनाए रखना, हमेशा बनाए रखना, हमेशा बनाए रखना। आप अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, आपस में रगड़ेंगे और अपनी आंखों पर रखेंगे। थोड़ी देर के लिए अपने हाथों की ऊर्जा अपने आंखों में जाने दें। अब अपनी हथेलियों के अंदर ही बहुत धीरे धीरे, बहुत प्यार से अपनी आंखों को खोलेंगे। धीरे धीरे अपनी आंखों से अपनी हथेलियों को हटाएंगे और महसूस करेंगे कि आपकी आंखों में एक दिव्य ऊर्जा आ चुकी है। Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you, everyone. Now, I hope कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू ममता जी। हेलो। हाँ जी, अच्छा लगा। बहुत ही बढ़िया। मैं अटेंड नहीं किया बट मैं कंटिन्यू बीच बीच में सुनती रही, थोड़ा थोड़ा छोड़ के। बहुत ही अमेजिंग। अगर इसको अच्छे से हम फील कर पाए और अच्छे से अपनी लाइफ में, मतलब जिस तरह से आप करवाते हैं, इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। हर एक उसको पॉइंट को हम नोट कर पाए तो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आएंगे इसके। बिल्कुल, बहुत हमारी अच्छी बात बताई। भावनाओं से ही हमारी सृष्टि मैनिफेस्ट होती है। जो भी हम सोचते हैं, फिर उसको अपनी जो भी हमारे विचार हैं वो हमारी भावनाओं का रूप ले लेते हैं और हमारी भावनाओं की का एक जो ऊर्जा होती है ना, जो हमारी भावनाओं से ऊर्जा निकलती है, वही काम करती है। ये पूरा यूनिवर्स, पूरी सृष्टि हमारी भावनाओं से ही निर्मित है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो कभी हम प्रेयर करते हैं तो जितना हम अपने हार्ट से प्रेयर करते हैं वो उतनी ही पावरफुल हो जाती है। पावरफुल हो जाती है, बिल्कुल है ना? तो जब कहते हैं ना कि डॉक्टर की जब दवा काम नहीं करती तो दुआ काम करती है, तो ये सब एक साइंस है। तो लेकिन उसको समझना ज़रूरी है और फिर अपने ऊपर अप्लाई करना ज़रूरी है। तो मे बी कि कुछ आँखों में थोड़ा रिलैक्स तो फ़ील हुआ होगा और अगर आप इसको रेगुलर करेंगे मैं तो नेक्स्ट ज़रूर। टाइम ज़रूर इसको जॉइन करूँगी। अभी तो मैं सिर्फ़ अपना काम करते-करते सुन रही थी, तो मैं कर नहीं पाई। बट बहुत अच्छा लगा मुझे, आपका ये प्रयास बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, तो लगे थैंक यू रहिए मैम, आप, थैंक बेस्ट यू। ऑफ लक आपके इसके लिए। तो कंटिन्यू रखिएगा इसे, छोड़ना नहीं।
ठीक है, अच्छे ओके, रिजल्ट्स आएंगे। थैंक यू राखी, थैंक यू। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, कहना चाहूंगी थैंक यू। नंदिनी मैम, मैं अभी नमस्कार। कुछ कहना चाहूंगी। हाँ हाँ बोलिए। मैम आपने बहुत बहुत अच्छा कराया मैम, ऐसे लग रहा है कि सच में गोल्डन प्रकाश पूरी बॉडी में भर गया है और आंखों में सच में खुदा का नूर आ गया है, ईश्वर का नूर आ गया है। थैंक यू, ये सब आपकी अपनी भावनाओं से ही होगा, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, हमारे अंदर ही इतनी पावर है, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पा रहे, बस यही है और कुछ नहीं। जितने हमारे थॉट अच्छे होंगे, जितनी हमारी भावनाएं अच्छी होंगी, उतना ही हमारा जीवन भी अच्छा होगा। और मैं मैम लेकिन इसके यही लिए आपकी बिल्कुल। जरूरत है, नहीं, मैं आपके साथ हूँ, आप आपकी लोग अटेंड गाइडेंस कीजिए। भी। हम्म। मैम तो इसकी वीडियो, नहीं जैसे इसका लिंक, क्या मैम, इसका आपकी लिंक आवाज आप कम आ रही है यूट्यूब पे मुझे। दे सकते हैं? क्या? इसका लिंक मैम यूट्यूब पे आप दे यूट्यूब सकते हैं पे आज की क्लास का? हाँ, मैं कोशिश करूंगी डालने की, आज नहीं तो कल तक आपको मिल जाएगा शायद। ठीक है। पिछली जो है वो ओपन नहीं मैम हो रही पहले है की क्योंकि क्लास नहीं, एक तो है अभी यूट्यूब पर, और लेकिन दूसरी में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो वो मतलब कुछ इसलिए वो ओपन नहीं हो रही है, तो वो होगी नहीं ओपन। तो ये वाली ठीक है मैं मैम, कोशिश आज से करूंगी तो पूरी। हाँ जी। हाँ, ये एक्चुअली मैं मेरी आंखों में पेन बहुत ज्यादा रहता है, तो इसको करके तो बहुत रिलीफ मिला मुझे। मुझे रिलीफ दिल कर मिला। रहा है कि मैं चलिए, शाम को फिर से ये करूं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप इसको थैंक यू मैम। कंटिन्यू करेंगे ना, बिल्कुल, ईश्वर की भी अपनी उसमें श्रद्धा बहुत जरूरी है। देखिए, हमारा चार चीजों का उसमें मतलब जरूरी है कि एक तो हमारा मन बिल्कुल स्थिर हो जाए, और अपना सिर्फ जैसे मैंने बताया कि इसमें रिलैक्सेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हमारी बात हमारे अंतर मन तक जाती है। ठीक है। तो अपनी हाँ बॉडी को जी किसी मैम। भी पोजीशन में रखें, चाहे तो पूरे रिलैक्सेशन मोड में रखें, और ऐसे समय पर करें कि आपको नींद ना आए। अगर आपको नींद आ हाँ जाएगी जी। तो उसका पूरा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। कि जब हमारा शरीर थका रहता है, उस समय अगर हम मेडिटेशन करने बैठेंगे तो हमें बहुत जल्दी नींद आ जाती है मेडिटेशन करते समय। ठीक है ना। तो लेकिन जिस मैम, भी टाइम पे हाँ करें, तो जी। ऐसे टाइम अगर करेंगे कि नींद ना आए, और बैठ जाओ चाहे किसी भी पोजीशन में, बेशक से चाहे लेट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बॉडी का रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। ठीक है। और स्थिर कर दें बॉडी को, तो हिले डुले नहीं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप धीरे धीरे आपको मैं बताती जाऊंगी हर एक सेशन के साथ। ठीक है। तो कल भी हम इसी टाइम मिलेंगे, और मैं बता दूंगी कि किस टॉपिक पे, या आप अगर कोई कुछ स्पेशल कोई टॉपिक चाहते हैं जिसपे हम हीलिंग करें, कोई प्रॉब्लम है आपको, तो मैं उस पर हीलिंग करवा दूंगी। ठीक है मैम। अब हाँ। लेकिन शाम को आपकी मीठी आवाज सुनने को नहीं मिलेगी, हम दोबारा करेंगे तो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं ये डाल दूंगी, यूट्यूब पर डाल दूंगी वीडियो, कोशिश करूंगी आज नहीं तो कल तक, मतलब हो जाएगा। और कल हम कोई ऐसा हाँ ही फिर जी। दोबारा से सेशन करेंगे। बट अगर आप ग्रुप में, आप या तो कोई मेरे को सजेस्ट कर देना कि इस टॉपिक पे आप हीलिंग चाहते हैं, और नहीं तो मैं फिर अपने आप से मैं देख लूंगी जो भी होगा। ठीक है। तो कल ठीक मिलते है हैं इसी मैम। टाइम। और थैंक यू सो मच, एंड गॉड ओके ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू ओके, मैम। बाय। ओके हैव अ गुड डे। बाय मैम। बाय। गुड। कुछ आज तो नहीं बैठ पाऊंगी, तो अभी धुल जाएंगे एक घंटे में।